हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यक्षीकरण में कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं यानी कि मेंटल प्रोसेस शामिल होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की थी और आज हम लोग इसके मेंटल प्रोसेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होने के कारण यानी कि एक जटिल कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। इस चीज़ को हम लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। होने के कारण बहुत सारे इसमें अनेक क्रियाएं जो घटित होती है और उनके संवेदनाओं का समावेश प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस है, तो पहला हमारा होगा रिसेप्टर प्रोसेस, सेकंड हमारा होगा यूनिफिकेशन प्रोसेस और थर्ड है सिंबॉलिक प्रोसेस, फोर्थ हमारा है एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ये सभी को हम लोग डील में यहाँ पे बातें करते हैं इसकी। तो जो संग्राहक प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता पर ही उद्दीपक प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है। सबसे पहले उत्तेजना हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है जिससे स्नायु प्रवाह उत्पन्न होती है और यही स्नायु प्रवाह स्नायुओं के माध्यम से हमारे स्पाइनल कोड तक पहुंचती है, जहां ये मस्तिष्क में पहुंचती है और हमें उत्तेजना की अनुभूति महसूस होती है। और हम एक समय में एक उद्दीपक जो हमारे एक स्टिमुलस से हमारे कई ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करती है। तो ये है हमारे रिसेप्टर प्रोसेस के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है यूनिफिकेशन प्रोसेस। जब एक उद्दीपक हमारे विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को एक्टिवेट करती है और उससे उत्पन्न जो आवेगों का अर्थ है हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, तो वह एकीकृत यानी कि एक साथ मिलकर हमें उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। जब सभी साथ में मिल जाती हैं, एकीकृत हो जाती हैं, तो हमें उद्दीपक का जो है परसेप्शन होने लगता है। जैसे जब भी हम कोई फूल हमारे सामने आता है तो हमारी आँख, नाक और जो त्वचा है, तीनों ही ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिवेट होती हैं और हम फूल का परसेप्शन कर पाते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रतीकात्मक प्रक्रिया यानी कि सिंबॉलिक प्रोसेस। स्नायु प्रवाह मस्तिष्क में पहुंचकर पूर्व अनुभवों को जागृत करते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी हमारे मस्तिष्क में सिंबॉलिक यानी कि छवि है उसको हमारे मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है, जिससे उद्दीपक का नाम, रंग, रूप इत्यादि स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण उससे संबंधित पूर्व अनुभवों का प्रतीक बन जाता है, जैसे किसी की माँ को देखकर अपनी माँ की याद आना, है ना। अब है नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव प्रोसेस। वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होने पर प्राणी के मन में वस्तु को लेकर विभिन्न भाव, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो या फिर तटस्थ हो, ये उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी पुराने मित्र को मिलने पर हमें बहुत अच्छी खुशी की महसूस होती है। इसमें देखिए सबसे जो ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ें रहती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसको हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि हम लोग परसेप्शन चैप्टर को डील कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि परसेप्शन है क्या। तो परसेप्शन एक सक्रिय, चयनात्मक और संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण का तथा उसमें उपस्थित वस्तुओं का तत्कालिक अनुभव करता है। मतलब कि जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना, गेस्टाल्टवादी ने इमीडिएट अवेयरनेस को ही परसेप्शन कहा है। आई होप कि आप लोगों को ये जो पार्ट 2 है हमारा परसेप्चुअल प्रोसेस, ये हम लोग आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे मैं बात करने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन से अप्रोचेस शामिल हैं और कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर और भी किसी चैप्टर से आप रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको उस वीडियो को बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ।